जय सोमनाथ। आज हम बात करेंगे माता पिता की सेवा। हर रिश्ता टूट जाता है माँ का हाथ छूटने के बाद। हर रिश्ता टूट जाता है माँ का हाथ छूटने के बाद, और बर्बादी की शुरुआत होती है बाप का हाथ छूटने के बाद। लड़कियों के प्यार में आके माँ बाप की मोहब्बत भूल जाते हैं। लड़कियों के प्यार में आके माँ बाप की मोहब्बत भूल जाते हैं, और आजकल के लोग इतने चालाक हो गए, जिसने जन्म दिया उसे ही भूल जाते हैं। माँ बाप की सेवा और पुत्र की बात जब जब आए तो हमें श्रवण की याद आती है। त्रेता युग की बात है। श्रवण अपने माँ बाप की बहुत 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 सेवा कर रहा था। श्रवण की इच्छा थी उनके माँ बाप को तीर्थ यात्रा पर ले जाए। वो तालाब से पानी लेके अपने माता पिता को नहाने के लिए तालाब से पानी लेके आते थे, रसोई बना देते थे और खाना भी खिलाते थे। एक दिन श्रवण ने एक कावड़ बनाया और कावड़ को लेके अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा पर लेने का किया। जब वो तीर्थ यात्रा पे निकले तो सारे गांव में, आसपास के शहर में उनकी चर्चा होने लगी। एक नदी तट आया, उस किनारे से दूसरे किनारे तक एक नाव वाला मिला। नाव वाले ने इस किनारे से दूसरे किनारे तक श्रवण और उनके माता पिता को पहुंचा दिए। और श्रवण कुछ पैसे देने लगा तो नाव वाले ने बताया, आप श्रवण ही है ना, आपका तो बहुत नाम हमने सुना है, हम आपके पास से पैसा नहीं ले सकते। ले लो भाई। नहीं, हम नहीं ले सकते। नाव वाले ने बताया, यहाँ अयोध्या आ गया, यहाँ राजा दशरथ है जो अतिथियों का बहुत स्वागत करते हैं और उनका आदर सम्मान के साथ उनको खाना पीना सब वो बहुत अच्छी सेवा करते हैं। श्रवण वहाँ से धीरे धीरे कावड़ में अपने माता पिता को बिठाकर ले गया। एक कुटिया मिली, वहाँ उसके माता पिता ने कहा, बेटा बहुत प्यास लगी है, हमें पानी पीना है। श्रवण ने उसको वहाँ वो कुटिया में बिठाकर वो एक पास में तालाब था वहाँ पानी लेने गए। और राजा दशरथ शिकार करने निकले थे। कुछ तालाब से पानी भरने की आवाज़ आई तो राजा दशरथ को ध्वनि सुनाई दी। उसने बिना देखे तीर चला दिया और वहां जाके देखा तो श्रवण को लगा था और श्रवण धरती पर गिर गए थे। उसने वहां आके माफ़ी मांगी राजा दशरथ ने, अरे हमसे अनजाने में यह गलती हो गई, मुझे ऐसा लगा कोई जानवर है। श्रवण ने बताया कि आप राजा दशरथ हैं, मैं आपको वंदन करता हूँ। राजा दशरथ को वंदन करके उसने बताया, मेरा आपको एक काम करना है, मेरे माता पिता उस बाजू की कुटिया में है, वहाँ जाके बस उसको पानी पिला दो और उसको नहीं बताना कि ऐसा हुआ है।
तब राजा दशरथ वहाँ कुटिया में जाके पानी दिया तो उसके माता पिता ने कहा, आप कौन है? उसने बताया, मैं राजा दशरथ हूँ, मुझसे ऐसी गलती हो गई, मेरे से ऐसा पाप हो गया, हमें माफ करना। लेकिन श्रवण के माता पिता को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने ऐसा कहा, हम आपको दंड तो नहीं दे सकते, लेकिन हम तुम्हें श्राप देते हैं। हम जिस तरह मेरे पुत्र के वियोग में हमें जितना कष्ट हुआ है, हमारे पुत्र के वियोग में हम तड़पे हैं, इसी तरह तुम भी एक दिन मृत्यु के समय तड़पोगे। तुम्हारे पुत्र भी वहाँ इस समय नहीं होंगे। इसी कारण दोस्तों, भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था और कई के कारण राजा दशरथ भी इस वियोग में तड़प कर मर गए थे। आजकल के लोग क्या करते हैं? आजकल के लोग माता पिता की सेवा के बजाय घर में कुत्ता पालते हैं। माँ बाप को कहीं तीर्थ यात्रा पे नहीं ले जाते। तीर्थ यात्रा की तो बात दूर, आसपास के कई मंदिर है, वहाँ भी माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा हमें वहाँ ले जाए, लेकिन नहीं ले जाते। और माँ बाप की सेवा करने के बजाय घर में कुत्ते को पालते हैं। कुत्ता पालना कोई बुरी बात नहीं है। कुत्ता को खिलाना चाहिए, पालना चाहिए, उसकी भी सेवा करनी चाहिए। वो भी एक जीव है, उसकी सेवा भी अवश्य करें। लेकिन माँ बाप की जगह घर में 4 व्हील में कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ ले जाते हैं और माँ बाप की हालत बहुत गंभीर हो जा रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मेरी तरफ से धन्यवाद। जय सोमनाथ। नमस्कार।